नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु क्विज में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो सकता है। साथियों, आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? विकल्प हैं सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होता है? विकल्प हैं घास से, शैवालों से, वृक्षों से, धान के खेतों से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैवालों से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? विकल्प हैं एबिसिक एसिड, एथिलीन, गिबरेलिंस, ऑक्सीजन्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एथिलीन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अंडज है? विकल्प हैं गिलहरी, मेढक, खरगोश, चूहा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेढक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? विकल्प हैं अंडाशय, रेशा, वर्तिका, वर्तिकान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तिका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु शरीर में कहाँ रहता है? विकल्प हैं नाक व गले में, हाथ में, हृदय में, आमाशय में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाक व गले में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? विकल्प हैं शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अदरक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? विकल्प हैं इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, टेस्टोस्टेरोन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जुगाली करने वाले का अमाशय कितने भाग में बटा होता है? विकल्प हैं 4 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 भाग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन स्वपरागण फसल है? विकल्प हैं चावल, कॉफी, गन्ना, चाय। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गन्ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जल स्थान, प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? विकल्प हैं अपतरण, खरपतवार, फल पादप, पुष्पन पादप, सजावटी पादप। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खरपतवार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। सही उत्तर है
ऑप्शन बी 3 कक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? विकल्प हैं पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा का रंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी मृदा का रंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विकल्प हैं यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में। सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। विकल्प हैं वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। विकल्प हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। विकल्प हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। इसको दोस्तों हम अग्न्याशय भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? विकल्प हैं इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजेन, ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी एड्रिनेलिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह विकल्प हैं पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? विकल्प हैं गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग। सही उत्तर है ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली। इसको हम अंड वाहिनी भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये एमसीक्यू क्विज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रोज ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने अभी तक कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? विकल्प हैं बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला और लाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? विकल्प हैं गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। सही उत्तर है ऑप्शन डी आयोडीन का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। विकल्प हैं कैफीन की,
निकोटीन की, टैनिन की, रेनिन की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैफीन की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? विकल्प हैं मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विकल्प हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। घाव को भरने में सहायक विटामिन है? विकल्प हैं विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किस कमी के कारण होती है? विकल्प हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी के कारण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब, विकल्प हैं घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है? विकल्प हैं लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लीहा में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? विकल्प हैं इंसुलिन, नॉरेड्रिनेलिन, उत्कोदीपक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? विकल्प हैं यकृत में, अग्न्याशय में, गुर्दे में, पिट्यूटरी में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्न्याशय में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? विकल्प हैं डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटी हेलमिंथ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएनए वायरस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? विकल्प हैं टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्ता। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? विकल्प हैं केराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन, कोलाजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? विकल्प हैं 86, 98, 72, 64।
सही उत्तर है ऑप्शन सी 72। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें। रक्त समूह की खोज की विकल्प हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। विकल्प हैं वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। विकल्प हैं मलेरिया के, जापानी इंसेफेलाइटिस के, फीलपाव के, पोलियो के। सही उत्तर है ऑप्शन बी जापानी इंसेफेलाइटिस के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। विकल्प हैं क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। सही उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। विकल्प हैं यकृत, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क। सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत। तो दोस्तों ये थे आज के सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्विज आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।